हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। संगत जी, आज का यह सत्संग कोई साधारण चर्चा नहीं है। आज हम उस सत्य को समझने जा रहे हैं जो जन्म और मृत्यु के रहस्य को खोल देता है। आज हम संत कबीर साहिब जी का जो शब्द लेने वाले हैं वो हमारे जीवन का आईना है। गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, कर्म बंधन में जीव है, कर्म ही देह धराए, कर्म काटे सतगुर मिले, तब जीव मुक्त कहलाए। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में कबीर साहिब हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जन्म क्यों लेते हैं, क्यों दुख और सुख हमारे जीवन में आते हैं, और आखिर मुक्ति का मार्ग क्या है। अगर आप भी जीवन के गहरे प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं तो इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज का यह सत्संग आपके भीतर की नींद को तोड़ दे। संगत जी, जरा ठहर कर सोचिए, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं, जहां चाहे जाते हैं, जो चाहे करते हैं, जैसा चाहे बोलते हैं। पर कबीर साहिब कहते हैं, नहीं, जीव स्वतंत्र नहीं है, वह कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। जैसे एक पक्षी खुले आकाश में उड़ता हुआ दिखे, पर उसके पांव में एक पतली डोरी बंधी हो, उसे लगता है वह उड़ रहा है, पर उसकी सीमा तय है। उसी तरह आत्मा भी कर्मों की डोरी से बंधी हुई है। अब कर्म क्या है? केवल हाथ से किया गया काम कर्म नहीं, केवल किसी को दान देना या किसी से लड़ लेना ही कर्म नहीं है। संगत जी, कर्म है हमारी सोच, कर्म है हमारी भावना, कर्म है हमारी नीयत, कर्म है हमारी वाणी, कर्म है हमारी हर वह लहर जो मन के भीतर उठती है। हम किसी को देखकर ईर्ष्या करें, यह भी कर्म है। हम किसी के लिए प्रेम महसूस करें, यह भी कर्म है। हम भीतर ही भीतर क्रोध पालें, यह भी कर्म है। और यही सूक्ष्म कर्म आत्मा के चारों ओर एक जाल बुनते जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, कर्म बंधन में जीव है, यानी जन्म लेते ही जीव पहले से बंधा हुआ है। वह खाली हाथ नहीं आता, वह अपने साथ अनगिनत जन्मों का हिसाब लेकर आता है। जैसे कोई व्यापारी पुरानी बही लेकर नया साल शुरू करता है, वैसे ही आत्मा पुराने कर्मों का लेखा लेकर नया शरीर धारण करती है। और फिर दूसरी पंक्ति आती है, कबीर साहिब कहते हैं, कर्म ही देह धराए, यानी यह शरीर यूं ही नहीं मिला, यह परिवार यूं ही नहीं मिला, यह सुख और दुख यूं ही नहीं मिले। सब कुछ कर्मों के अनुसार है। कोई अमीर घर में जन्म लेता है, कोई गरीब क्यों, कोई जन्म से स्वस्थ तो कोई जन्म से ही पीड़ा में क्यों। ईश्वर अन्यायी नहीं है, यह सब कर्मों का न्याय है। जो बोया गया वही काटना पड़ता है। संगत जी, जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बार हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
मैंने क्या बिगाड़ा था। पर कबीर साहिब संकेत देते हैं कि जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा की यात्रा बहुत लंबी है और हर जन्म में किए गए कर्म अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। जैसे खेत में बोया गया बीज समय आने पर अंकुरित होता है, वैसे ही कर्म का बीज भी फल देता ही देता है। चाहे तुरंत, चाहे वर्षों बाद, चाहे अगले जन्म में, पर फल निश्चित है। यही कारण है कि आत्मा बार बार देह धारण करती है, जन्म लेती है, बढ़ती है, बूढ़ी होती है और फिर चली जाती है। पर यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि कर्म शेष रहते हैं। कभी सोचा है हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं? क्योंकि यदि सब याद आ जाए तो हम जी ही ना सकें। माया का पर्दा इसीलिए है ताकि आत्मा कर्म भोग सके। पर कबीर साहिब हमें जगाने आए हैं। वे कहते हैं कि जागो, समझो, पहचानो कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम कर्मों में जकड़ी हुई आत्मा हो। और जब तक कर्मों का बंधन है तब तक जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। यही आवागमन है, यही संसार का फेर है। तो आज के सत्संग में हमें यही समझना है कि जीवन संयोग नहीं है, जीवन न्याय है। जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है वह किसी अदृश्य नियम के अधीन है, और वह नियम है कर्म का नियम। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज अपने मन से पूछिए, क्या हम नए कर्म जोड़ रहे हैं या पुराने कर्म काट रहे हैं? क्या हमारी सोच पवित्र है? क्या हमारी वाणी में मिठास है? क्या हमारे भीतर क्षमा है या अभी भी शिकायतें भरी पड़ी है? क्योंकि हर क्षण हम बीज बो रहे हैं और कल वही बीज वृक्ष बनकर हमारे सामने खड़ा होगा। संगत जी, अभी अभी हमने समझा कि जीव कर्म के बंधन में बंधा हुआ है और यह देह भी कर्मों के कारण ही मिली है। अब हम इस सत्य को और गहराई से समझेंगे कि ये कर्म बनते कैसे हैं और बढ़ते कैसे हैं। संगत जी, कर्म अचानक नहीं बनते। कर्म की शुरुआत होती है एक विचार से, एक छोटी सी सोच से। जैसे शांत पानी में एक छोटी सी लहर उठती है और फिर धीरे धीरे वह लहर पूरे तालाब को हिला देती है, वैसे ही मन में उठी एक छोटी सी भावना धीरे धीरे कर्म का रूप ले लेती है। पहले मन में इच्छा उठती है, फिर इच्छा से विचार बनता है, विचार से निर्णय बनता है और निर्णय से कर्म हो जाता है। और जब कर्म हो गया तो उसका फल निश्चित हो गया। यही प्रकृति का नियम है। कभी ध्यान दिया होगा, जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो भीतर हलचल होती है, और जब किसी के लिए सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो भीतर शांति होती है। यही संकेत है कि हर भावना अपना असर छोड़ रही है। देखो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। इसका जिक्र हमने पिछले सत्संगों में भी किया हुआ है। सबसे पहला कर्म है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमान कर्म। अब संचित कर्म वे हैं जो अनगिनत जन्मों से जमा होते आए हैं। जैसे बहुत पुराना खजाना जो कहीं जमा पड़ा हो।
प्रारब्ध कर्म वे हैं जो इस जन्म में हमें भोगने के लिए मिलते हैं। जैसे उस खजाने में से कुछ हिस्सा निकाल कर खर्च के लिए दे दिया जाए, और क्रियमान वे हैं जो हम अभी इस क्षण कर रहे हैं, जो भविष्य का प्रारब्ध बनेंगे। यानी हम केवल पुराने कर्म ही नहीं भोग रहे, हम नए कर्म भी बना रहे हैं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो हम क्या करें, पर ऐसा नहीं है। प्रारब्ध भोगना पड़ता है, पर क्रियमान हमारे हाथ में है। आज हम जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा ही करेंगे, वही आने वाले कल की दिशा तय करेगा। मान लीजिए किसी ने हमें अपमानित कर दिया, यह शायद हमारा प्रारब्ध था, पर हम उस अपमान का उत्तर कैसे देते हैं, यह हमारा वर्तमान कर्म है। यदि हम क्रोध से जवाब देते हैं तो नया कर्म बन गया, और यदि हम क्षमा कर देते हैं तो वही कर्म की श्रृंखला टूट सकती है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि अपने मन को संभालो, क्योंकि मन ही कर्म का कारखाना है। मन ही बीज बोता है, मन ही जाल बुनता है, और मन ही जीव को बांधता है। कबीर साहिब इशारा करते हैं कि जब तक मन के स्तर पर शुद्धि नहीं होगी, तब तक कर्म बनते रहेंगे। हम बाहर से चाहे कितनी पूजा करें, चाहे कितने व्रत रखें, पर यदि भीतर ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार भरा है तो कर्म का खाता बंद नहीं होगा। एक उदाहरण से समझिए, यदि किसी खेत में रोज कंटीले बीज बोए जाएं, तो क्या वहां गुलाब उग सकते हैं? नहीं। उसी तरह यदि हम रोज शिकायतें, क्रोध और स्वार्थ के बीज बो रहे हैं, तो जीवन में शांति कैसे आएगी? जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वह हमें कुछ सिखाने आती है, पर हम अक्सर प्रतिक्रिया में फंस जाते हैं और नया कर्म जोड़ लेते हैं। आज का चिंतन यही है कि हमें सजग होना है, हर विचार पर नजर रखनी है, हर शब्द को परखना है, हर कर्म को समझना है, क्योंकि हर क्षण हम या तो बंधन मजबूत कर रहे हैं या मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। पर याद रखिए, कर्म का नियम अटल है, पर उससे ऊपर उठने का मार्ग भी है, और वह मार्ग हम आगे समझेंगे। संगत जी, अब तक हमने समझा कि जीव कर्म के बंधन में बंधा है और कर्म ही देह का कारण है। आज हम एक और गहरी बात को समझेंगे कि यदि कर्म इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या उनसे छुटकारा संभव है? और यदि संभव है तो कैसे? देखो, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां कर्म बनाए भी जाते हैं और काटे भी जा सकते हैं। पशु योनि में जीव केवल भोगता है, पर मनुष्य योनि में उसे समझने का अवसर मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि यह जन्म केवल खाने पीने और संसार के कामों में उलझने के लिए नहीं मिला, यह जन्म आत्मा को पहचानने के लिए मिला है। हम रोज देखते हैं कि सुख आता है फिर चला जाता है, दुख आता है फिर चला जाता है, सम्मान मिलता है फिर छिन जाता है, शरीर जवान होता है फिर बूढ़ा हो जाता है। यह सब परिवर्तन क्या दर्शाता है? यही कि संसार स्थायी नहीं है,
और जो स्थायी है वह आत्मा का सच्चा घर नहीं हो सकता। फिर प्रश्न उठता है, यदि यह संसार स्थायी नहीं तो आत्मा का स्थायी स्थान कहाँ है? कबीर साहिब संकेत देते हैं कि आत्मा मूल रूप से परमात्मा की अंश है। वह शुद्ध है, प्रकाशमय है, पर कर्मों की धूल ने उसे ढक दिया है। जैसे दर्पण पर धूल जम जाए तो चेहरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही आत्मा पर कर्मों की परतें जम गई है। संगत जी, जब तक यह परतें हटेंगी नहीं तब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान ही नहीं पाएंगी। और यही कारण है कि जीव बार बार जन्म लेता है, कभी राजा बनता है, कभी रंक, तो कभी सुख में तो कभी दुख में, पर यात्रा चलती रहती है क्योंकि कर्म शेष रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि कई बार हम बिना कारण किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं और कई बार बिना कारण किसी से विरोध? यह सब कर्मों का ही खेल है। पुराने संबंध नए जन्म में फिर सामने आ जाते हैं और हिसाब बराबर होता है। पर कब तक यह हिसाब चलता रहेगा? क्या कोई अंत नहीं है? कबीर साहिब का शब्द हमें आशा देता है कि अंत है, मुक्ति संभव है, पर उसके लिए केवल बाहरी कर्म कांड पर्याप्त नहीं है। संगत जी, यदि कोई व्यक्ति केवल दान करता रहे पर भीतर अहंकार भरा हो तो क्या वह मुक्त हो सकता है? यदि कोई तीर्थ यात्रा करे पर मन में छल हो तो क्या वह मुक्त हो सकता है? नहीं, क्योंकि कर्म केवल बाहरी क्रिया से नहीं बनते, कर्म की जड़ मन में है। इसीलिए आज हमें अपने भीतर झांकना है, देखना है कि क्या हम सच में जाग रहे हैं या केवल दिन काट रहे हैं। क्या हम जीवन को समझ रहे हैं या केवल परिस्थितियों में बह रहे हैं। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का द्वार है। यदि मन संसार की ओर भागेगा तो कर्म बढ़ेंगे और यदि मन सत्य की ओर मुड़ेगा तो कर्म हल्के होने लगेंगे। संगत जी, आज का यह सत्संग हमें यही समझाता है कि सजग बनो, अपने विचारों को देखो, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखो, क्योंकि हर प्रतिक्रिया नया कर्म बना सकती है और हर क्षमा कर्म की एक कड़ी तोड़ सकती है। संगत जी, अब हम पहुंच गए हैं उस पंक्ति पर जो इस पूरे शब्द का हृदय है। कबीर साहिब कहते हैं, कर्म काटे सतगुर मिले तब जीव मुक्त कहलाए। संगत जी, ध्यान से सुनिए, यहां कबीर साहिब का एक बहुत बड़ा रहस्य खुल रहा है और कबीर साहिब हमें अपने बहुत बड़े रहस्य से परिचित करा रहे हैं। वे यह नहीं कहते कि कर्म अपने आप कट जाएंगे। वे यह भी नहीं कहते कि केवल अच्छे कर्म कर लेने से सब समाप्त हो जाएगा। वे स्पष्ट कहते हैं कि कर्म काटे सतगुर मिले। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कर्म का बंधन इतना सूक्ष्म, इतना गहरा है कि उसे केवल वही काट सकता है जो स्वयं उससे परे हो, जो उस जाल से बाहर निकल चुका हो, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो। वही सतगुर है। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति स्वयं नदी में डूब रहा हो तो क्या वह दूसरों को बचा सकता है? नहीं, उसे बचाने के लिए किनारे पर खड़ा कोई तैराक चाहिए। उसी प्रकार जो स्वयं
कर्म और माया में फंसा हो वह हमें मुक्त कैसे करेगा। इसीलिए सतगुरु वह है जिसने सत्य को अनुभव किया हो, जिसने आत्मा और परमात्मा का मिलन जाना हो। कई लोग पूछते हैं क्या हम स्वयं प्रयास करके मुक्त नहीं हो सकते। प्रयास आवश्यक है, पर दिशा कौन देगा, रास्ता कौन दिखाएगा। अंधेरी रात में यदि आपके पास नक्शा ना हो तो आप भटक सकते हो। सतगुरु वह दीपक है जो दिशा दिखाता है। संगत जी, कर्म केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं कटते। कर्म की जड़ मन में है और मन बहुत चंचल है, कभी इधर भागता है कभी उधर। सतगुरु नाम की शक्ति देकर मन को स्थिर करना सिखाते हैं। जब मन स्थिर होता है तो नए कर्म बनना कम हो जाते हैं और पुराने कर्म जलने लगते हैं। जैसे आग में लकड़ी डालो तो वह धीरे धीरे राख बन जाती है, वैसे ही गुरु की दी हुई साधना में बैठो तो कर्म धीरे धीरे भस्म होने लगते हैं। पर इसके लिए विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए और नियमित अभ्यास चाहिए। कबीर साहिब संकेत देते हैं कि केवल सतगुरु से मिलना ही पर्याप्त नहीं है, उनकी बात को जीवन में उतारना भी आवश्यक है। यदि रोगी दवा ले ही ना तो वैद्य क्या करेगा। सतगुरु मार्ग बताते हैं पर चलना तो हमें पड़ता है। संगत जी, एक और बात समझिए, सतगुरु कर्मों को काटते हैं इसका अर्थ यह नहीं कि वे हमारे जीवन की हर कठिनाई हटा देंगे। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, पर सतगुरु हमें शक्ति देते हैं, सहने की समझ देते हैं, प्रतिक्रिया बदलने की बुद्धि देते हैं और यही परिवर्तन कर्म की श्रृंखला को तोड़ता है। यदि पहले हम दुख में टूट जाते थे अब धैर्य रखते हैं, यदि पहले अपमान में क्रोध करते थे अब क्षमा करते हैं, तो समझिए कर्म की दिशा बदल रही है। और यह परिवर्तन गुरु की कृपा से संभव होता है। आज अपने हृदय से पूछिए, क्या हम ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है? क्या हम अपने मन के भरोसे जीवन जीते रहेंगे या किसी अनुभवी की शरण लेंगे? कबीर साहिब का संदेश स्पष्ट है, कर्मों का जाल गहरा है पर आशा भी है। सतगुरु की शरण में आकर यह बंधन कट सकता है और जीव मुक्त हो सकता है। संगत जी, अब तक हमने समझा कि जीव कर्म के बंधन में बंधा है, कर्म ही देह का कारण है और कर्मों का जाल केवल सतगुरु की शरण में आकर कट सकता है। अब हम समझेंगे कि जब जीव सच्चे अर्थों में सतगुरु की शरण में आता है तो उसके भीतर क्या परिवर्तन होते हैं और मुक्ति की प्रक्रिया कैसे आरंभ होती है। संगत जी, सतगुरु से मिलना केवल शारीरिक मिलना नहीं है, केवल दर्शन कर लेना पर्याप्त नहीं है। असली मिलन तब होता है जब हृदय झुकता है, जब अहंकार पिघलता है, जब मन स्वीकार करता है कि मैं अपने बल पर पार नहीं हो सकता। उसी क्षण शरणागति का जन्म होता है। जब शिष्य सच्चे भाव से झुकता है तो गुरु उसे नाम की शक्ति देते हैं। नाम केवल शब्द नहीं है, नाम एक चेतन शक्ति है, एक ऐसा सूक्ष्म सेतु है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ता है। जब साधक उस नाम का सिमरन करता है तो मन की गति धीमी होने लगती है, विचारों का शोर कम होने लगता है और भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है
कि प्रतिक्रियाएं बदल रही है। पहले जहां छोटी बात पर क्रोध आ जाता था, अब धैर्य आ रहा है। पहले जहां अपमान असहनीय लगता था, अब भीतर सहनशीलता है। पहले जहां हर परिस्थिति में शिकायत थी, अब स्वीकृति है। यही संकेत है कि कर्मों की जंजीर ढीली हो रही है। संगत जी, मुक्ति अचानक नहीं मिलती, यह एक प्रक्रिया है। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अहंकार अंधकार हटाता है, वैसे ही साधना धीरे धीरे अज्ञान हटाती है। पहले मन भटकता है, फिर थोड़ा स्थिर होता है, फिर भीतर प्रकाश की झलक मिलती है और फिर विश्वास मजबूत होता जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, तब जीव मुक्त कहलाए। यानी जब कर्मों का बंधन कटने लगे, तब मन की पकड़ ढीली हो जाए, जब आत्मा भीतर की ओर मुड़ जाए, तब मुक्ति की यात्रा आरंभ होती है। मुक्ति केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं है। मुक्ति एक अवस्था है जिसे जीव जीवित रहते हुए भी अनुभव कर सकता है। जब व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठने लगे, जब सुख में मद ना हो और दुख में टूटन ना हो, जब सम्मान मिले तो अहंकार ना बढ़े और अपमान मिले तो भीतर शांति बनी रहे, तब समझिए कि आत्मा स्वतंत्र होने लगी है। संगत जी, आज अपने जीवन को देखिए। क्या हम परिस्थितियों के गुलाम हैं या धीरे धीरे साक्षी बन रहे हैं? क्या हम हर घटना में उलझ जाते हैं या समझने लगे हैं कि सब कर्म का खेल है? सतगुरु की शरण का अर्थ केवल भाग जाना नहीं है, संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए जाग जाना है। कर्ता भाव छोड़ देना है और हर कर्म को समर्पण के साथ करना है। आज का संदेश यही है कि यदि हमें सच में मुक्ति चाहिए तो केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, अभ्यास करना होगा, सिमरन करना होगा, मन को देखना होगा और गुरु वचन को जीवन में उतारना होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस अंतिम और सबसे गहन सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसके लिए यह पूरा शब्द कहा गया था। कबीर साहेब ने कहा, कर्म बंधन में जीव है, कर्म ही देह धराए, कर्म काटे सतगुर मिले, तब जीव मुक्त कहलाए। अब हम समझेंगे कि जब जीव सच में मुक्त होता है तो उसकी अवस्था कैसी होती है। संगत जी, मुक्ति कोई स्थान नहीं है जहां शरीर छोड़कर पहुंचना है। मुक्ति एक चेतना की अवस्था है, एक ऐसा अनुभव जहां मन शांत हो जाता है, कर्मों की पकड़ समाप्त हो जाती है और आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती है। जब साधक नियमित सिमरन करता है, जब वह सतगुरु के वचन पर चलता है, जब वह परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेता है, तब भीतर एक परिवर्तन स्थायी होने लगता है। पहले जहां मन हर समय कुछ ना कुछ चाहता था, अब चाहते कम होने लगती है। पहले जहां तुलना थी, अब संतोष आने लगता है। पहले जहां भय था, अब विश्वास जन्म लेता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल नाम और पहचान नहीं है, उसके भीतर एक साक्षी है जो देख रहा है, सुख भी देख रहा है, दुख भी देख रहा है और स्वयं उनसे अलग है। यही साक्षी भाव मुक्ति की दहलीज है। संगत जी, जब आत्मा इस साक्षी भाव में स्थिर होने लगती है तो कर्म की नई गांठें बननी बंद हो जाती है और पुराने कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जैसे जलता हुआ दीपक अंधकार को हटाता है,
वैसे ही जागरूकता अज्ञान को हटाती है। मुक्त जीव की पहचान क्या है? वह परिस्थितियों से भागता नहीं, पर उनमें डूबता भी नहीं। वह संसार में रहता है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह प्रेम करता है, पर आसक्ति में नहीं फंसता। वह कार्य करता है, पर कर्ता भाव से मुक्त रहता है। कबीर साहिब जिस मुक्ति की बात करते हैं, वह केवल जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं है, वह भीतर की स्वतंत्रता है। वह स्थिति जहां आत्मा परम शांति का अनुभव करती है, जहां भीतर निरंतर आनंद की धारा बहती है, जहां भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं। संगत जी, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यही मानव जन्म का उद्देश्य है। केवल धन कमाना, केवल संबंध निभाना, केवल प्रतिष्ठा पाना ही जीवन नहीं है। जीवन का असली अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। आज इस सत्संग के अंत में हम सब अपने भीतर एक संकल्प लें कि हम सजग रहेंगे, हम अपने कर्मों को समझेंगे, हम अपने मन को देखेंगे और सतगुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक कर्म का बंधन है, तब तक यात्रा अधूरी है, और जब कर्म कट जाते हैं, तब जीव सच में मुक्त कहलाता है। इसी प्रार्थना के साथ कि हम उस मुक्ति के पथ पर चल सकें, आज का यह सत्संग यहीं पूर्ण होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हमने समझा कि जीवन संयोग नहीं है। हर परिस्थिति के पीछे कर्म का नियम है, और जब तक कर्म का बंधन है, आवागमन का चक्कर चलता रहेगा। पर आशा भी है कि जब सद्गुरु का मार्ग मिलता है, जब सिमरन और जागरूकता जीवन में उतरती है, तब धीरे धीरे बंधन ढीले होने लगते हैं। आज अपने मन से एक प्रश्न पूछिए कि क्या मैं कर्म जोड़ रहा हूं या मुक्ति की ओर बढ़ रहा हूं? यदि यह सत्संग आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे आगे भी साझा कीजिए, ताकि और आत्माएं भी जाग सके। इसी प्रार्थना के साथ कि हम सब सत्य के मार्ग पर चलें और जीवन को समझ कर जिएं। सो गुरु प्यारी सत्कार युग साध संगत जी, आज का यह छोटा सा रूहानियत भरा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। बेनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर आपकी मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी।